देश की अगर तरक्की देखनी है तो महिलाओं की कितनी तरक्की हुई है वो उसका मापदंड होता है। और बेटी ये लक्ष्य फाउंडेशन इसलिए आया है क्योंकि हमारा जो मोटिव है, स्लोगन, हमारा प्रयास बेटियों का विकास। हम हिंद की है नारियां, जलती हुई चिंगारियां, समझे ना हमें कोई फूलों की क्यारियां। वेरी ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फंक्शन। वो एक बहुत अच्छी फाउंडेशन पे जो काम कर रही हैं बेटियों के लिए, एंड ये इवेंट उन्होंने जो ऑर्गेनाइज किया है, आई एम रियली वेरी हैप्पी। एक ऐसा फाउंडेशन लेके चल रहे हैं जो हमारे राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए, परिवार के लिए और हर तरह से एक खुशमय जीवन में मंगलमय एक योग बना हुआ है। इस योग के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरी साइकिलिंग की शुरुआत 2017 में रसोई से हुई। मेरा बेटा मेरे पास आया रसोई में आके बोला, मम्मा मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ साइकिल रेस में। मैं बोली, पक्का बेटा मैं भी करूँगी। और आज मैं बहुत ही प्राउड हूँ बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन की इस मुहिम में शामिल होकर के और एक अवार्डी बन करके। इट इज़ रियली गुड प्लेटफॉर्म। उन्होंने बेटियों के लिए एक तरीके की मुहिम चलाई है और उम्मीद करती हूँ कि वो आगे भी एक ही तरीके के वो काम करती रहेंगी। वाकई में आज इस इंटरनेशनल वुमेंस अचीवर अवार्ड्स 2022 में आकर मैं अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मेडलिस्ट हैं नेशनल मार्शल आर्ट में, गोल्ड मेडलिस्ट हैं साउथ एशियन गेम्स में मौजूद हैं। उनके लिए जोरदार तालियां और उन्हें मंच पर इनवाइट करना चाहूंगी मैं सम्मान देने के लिए यहाँ पर अधिकार। जी एथलेटिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं सोनीपत हरियाणा से, उन्हें जोरदार तालियां एक बार। कहते हैं जो शुभ नंबर होता है, गोल्ड मेडल जीते हुए हैं, तो एक बार के लिए नोएडा यूपी से उन्हें मंच पर इनवाइट करना चाहूंगी। जोरदार तालियां एवरीवन। और कहते हैं कि जब एक आवाज हमारे बीच में मौजूद है तो कौन कौन चाहता है थोड़ा सा संगीत हो जाए इनकी आवाज से। बेटियों के लिए मैं खुद ही बेटी हूँ तो मैं कुछ भी गाऊँ वो बेटियों के लिए ही बता। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना मुझे प्यार देने के लिए और मुझे यहाँ बुलाने के लिए। एक सॉन्ग है जो मेरा बहुत ही फेवरेट है, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, वो मैं गाना चाहूँगी। चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, घर याद रही। जोर लगाएंगे। नमस्कार दोस्तों, बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन के देखिए यहाँ के पूरे पदाधिकारी जो सोसाइटीज़ में जुड़े हुए हैं, फाउंडेशन में जुड़े हुए हैं, जो स्टेट और नेशनल लेवल के हैं, और ना जाने कितने हज़ारों बेटी और महिलाओं के चेहरे पे स्माइल दे चुके हैं, क्योंकि इनके खुद के चेहरे पे स्माइल है तो दूसरे चेहरे पे ज़रूर स्माइल देखना चाहते होंगे। अभी हम चर्चा करेंगे। जी बताएं। जी नमस्कार, मैं चेतना कालरा हूँ और हरियाणा की प्रेसिडेंट हूँ मैं। और हम लोगों की कोशिश है कि इस देश की बेटियों को हम उस मुकाम तक पहुँचाएं कि वो गर्व से कह सके कि हम हिंदुस्तान की बेटी हैं।
मैं एस्ट्रो डॉक्टर नीलू गुप्ता, मैं भी जो है बेटी एक लक्ष्य की दिल्ली टीम में से मेंबर हूँ और टीम के साथ ही मेरा सहयोग हमेशा रहता है और हमारा भी यही वो सहयोग है कि हम दिल्ली की बेटियों को जितना आगे बढ़ा सकते हैं उतना आगे बढ़ाएं। मैं डॉक्टर एस्ट्रो पूनम ठाकुर और मैं बेटी के लक्ष्य से काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ और साथ में जब तक मेरा जो फोकस है इस टीम के साथ पूरा काम करने का, साथ में जो बेटियाँ हैं हमारे देश की और सारे संसार की जो हमारे साथ जुड़ सकती है कि वो हमारे साथ आए और हमारे साथ अच्छे काम को जड़े और उनको कोई प्रॉब्लम्स कहीं आ रही है तो हम लोगों को कनेक्ट करें हर चीज़ के लिए। मैं राखी शर्मा हूँ और मैं भी बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन टीम से जुड़ी हुई हूँ। तो सबकी जैसे चाहत है, हमारी भी यही चाहत है कि बेटियां देश की आगे बढ़ें और नाम कमाएं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। और जैसे आजकल बेटियों को मार दिया जाता है या उनको पढ़ाई लिखाई के लिए उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, उस पर काम किया जाए। मैं 2 लाइन सुनाऊंगी। ये माँ सौभाग्य कि आपकी 2 लाइन हम सुन पाएंगे। होरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे, होरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे, अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुन के अंगना में फिर आ जा रे। बहुत बहुत धन्यवाद। इन लाइनों में जो चीज़ छुपी थी आप लोग समझ पाएंगे, बहुत कुछ छुपा था छोटी सी लाइनों में। जी मैडम सही कहा ना मैंने? और बिल्कुल जी आप देखिए, मैं बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन की चेयरपर्सन सिमरन वाशने। मैं ये चाहती हूँ कि आपने देखा होगा कि सिर्फ बेटा और बेटी उसमें क्या फ़र्क है, सिर्फ एक ई की मात्रा का, बट क्या रियल लाइफ में ऐसा है? आज के समय में तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, आज इक्वल है सब। अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है। मेरे पिताजी ने मुझे जीन्स नहीं दिलाई पर मेरी सिस्टर को जरूर जीन्स दिलाई है। देखिए, यहाँ पे एक जीन्स की बात नहीं हो रही। अगर आप बिजनेस करना चाहिए, केयर बता रहे, ठीक है, नहीं, केयर एक अलग होता है और एक अगर आपकी बेटी या आपकी बहन या कोई भी अगर मान लीजिए वो बिजनेस करना चाहेंगे, आप जैसे आप आए हुए हैं, उसको अभी मौका नहीं मिलेगा, उसको एक आगे बढ़ने का। भी जो मैं देखती हूँ ना समाज में, अभी भी कहने को 50-50 है, बट नहीं है वो चीज़ें। औरतों के साथ में बहुत सारी पाबंदियाँ हैं, बेड़ियाँ हैं, और कहीं ना कहीं सबसे पहले जो बेड़ियाँ शुरुआत होती है, बेटियां नहीं है क्योंकि बेटी एक लक्ष्य आ गया है या नहीं है? क्योंकि बेटी एक नहीं मैडम, बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन है तो बेड़िया नहीं है। और बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन इसलिए आया है क्योंकि हमारा जो मोटिव है, स्लोगन, हमारा प्रयास बेटियों का विकास। ये देखिए, बेटी एक लक्ष्य बेड़िया नहीं रहने देंगी। मेरा नाम पूजा भारती है, मैं दिल्ली की प्रेसिडेंट हूँ। हमारा जो प्रयास है वो बेटियों का विकास है। मेन जो हमारा बेटियों का विकास जो है वो है कि जो प्रोस्टिट्यूट गर्ल चाइल्ड है उनको हम लोगों को वहाँ से निकालना है। तो ये कार्य आपको पता है थोड़ा सा मुश्किल है ऐसी जगहों पर जाना, तो हम लोग सबको इकट्ठा करके हम अब कैसे टीम बना रहे हैं जिससे हम वहाँ जा सकें और वहाँ की जो प्रोस्टिट्यूट्स की जो बेटियाँ होती हैं उनको उस बवंडर में से बाहर निकाल सके। तो वो वहाँ से निकलेंगी तभी वो पढ़ पाएंगी और आगे बढ़ पाएंगी और अपने कदमों पे, अपने पैरों पे खड़ी हो पाएंगी और देश के लिए कुछ कर पाएंगी। नहीं तो वो भी वहीं पे अपनी माँओं की तरह फंसती रह जाएंगी। तो यही हमारा जो मेन मोटो है वो यही है। बेटी एक लक्ष्य के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। आंधी हो, तूफान हो, खाई हो, दरिया हो, उससे भी निकल जाएंगे। और हम जैसे आप लोगों के साथ खड़े हैं, तो ऐसे ही बने रहे डायरेक्ट 24 न्यूज़ के साथ। बेटी एक लक्ष्य के साथ हम खड़े रहेंगे, दिन हो या रात हो, धूप हो या छाओ। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ मौजूद है विजय खुराना जी और आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि आज किस उपलक्ष्य पे आज यहाँ मौजूद। बेटी एक लक्ष्य, जिस लक्ष्य को लेके चल रहे हैं, मेरी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आयोजकों को। इतनी बड़ी मेहनत के साथ इन्होंने महिलाओं की प्रतिभा को ऊंचा उठाने का कार्य किया है। प्रतिभाएं इस देश में बहुत है पर दबी हुई हैं। मैं
ऐसे ऐसे कार्यक्रम आयोजन होने चाहिए। सर, महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ, आज पूरे देश में महिलाएं हवाई जहाज चला रही हैं, पायलट हैं, IAS, IPS, ICS, IRS, रेलवे के इंजन चला रही हैं, फौज में बटालियन इनकी है। हर क्षेत्र में आज महिलाएं अग्रसर होकर काम कर रही हैं। आज इस मौके पर एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ मैं, आने वाले देश का नेतृत्व महिलाएं ही करेंगी, शक्तिशाली महिलाएं ही करेंगी। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो सर का सम्मान करते हुए मैं चाहूंगी कि आप बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन की टीम पे हमारे बीच में आए और सबसे पहले गौतम साहब का एक बार मान सम्मान स्पेशल क्लास तो बनती है बहुत वंडरफुल इस प्यारे से कह सकते हैं मोमेंट के लिए। So after that I request Suman, Monica, Palak और सारिका जहाँ पर भी है फटाफट स्टेज के पास आए प्लीज। We have your performance. I request Suman, Monica, Palak, सारिका जहाँ भी है प्लीज स्टेज के पास आ जाए। महिला दिवस के कार्यक्रम में बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन से जो कार्यक्रम किया जा रहा है, मैं यहाँ के आयोजक फाउंडेशन चेयरमैन सिमरन जी, प्राची जी और हमारे मध्य में उपस्थित सभी महानुभाव, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम बेटी और महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। हमने इतिहास में पढ़ा है, वर्तमान में भी पढ़ा है, अगर किसी घर की, किसी मोहल्ले की, किसी बस्ती की, किसी देश की अगर तरक्की देखनी है तो महिलाओं की कितनी तरक्की हुई है वो उसका मापदंड होता है। अगर महिलाओं की तरक्की किसी परिवार और घर के अंदर इज्जत नहीं है तो समझ लो परिवार पिछड़ा हुआ है, गरीब है। आज जिस प्रकार से महिला आगे बढ़ रही है, लेकिन मुझे तो पुराना इतिहास याद आता है कि आज हमें ऐसा संघर्ष करने की क्यों आवश्यकता पड़ी है
कि हम अगर पूर्व में देखते हैं तो महिलाओं का सम्मान अब नहीं, बल्कि हम पूर्व में सनातन के अंदर देखते हैं तो महिलाओं को एक अग्रणी महिला माना गया है। राम से पहले सीता आती है, सीता राम कहा जाता है। नारायण से पहले लक्ष्मी कहा जाता है, लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। राधा कृष्ण कहा जाता है। ये हमारा गौरव रहा है। हमारे कहीं भी जिससे आप लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हमारे सनातन में कहीं भी नहीं था। इतनी भी आजादी थी कि महिलाएं अपना स्वयंवर खुद कर सकती हैं। भगवान राम का स्वयंवर हुआ था। घूंघट नाम की कहीं चीज नहीं थी। इसलिए जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को क्यों लड़ रहे हैं, कैसे पैदा हुई, क्यों हुई, कब हुई, ये अगर जानकारी ले लेंगे तो संघर्ष में और भी आनंद आएगा और संघर्ष आगे अच्छा चलेगा। क्योंकि हम पूर्व में जब सनातन धर्म में ऐसे थे, आज भी मंदिरों में उसको हम दोहराते हैं तो मालूम पड़ता है कि मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्ति लगी है, उसमें देवियों की ज्यादा है। बहन जी आपको तो बहुत प्रॉब्लम, इधर आ जाओ ना आप साइड पर, बोलते रहोगे अच्छा लगे। जितनी भी मूर्तियां लगी हैं सभी देवियों के हाथ में हथियार है। हमने महिला को तो अबला रखा ही नहीं है कभी भी। ठीक है, अबला हुई क्या, ये जानकारी महिलाओं को होनी चाहिए। तो मालूम पड़ता है हम बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं तो बच्चे कैसे दुखों के अंदर उसको पाल के बड़ा किया तो उसका खुशी और बढ़ती है। बीच में मुगल शासक आए, जिस प्रकार से उन्होंने उत्पीड़न किया, उनके उत्पीड़न का कई प्रकार थे। उन सबसे बचने के लिए ये गंदी गंदी प्रथाएं आई, चाहे वो सती प्रथा हो, घूंघट प्रथा हो, बाल विवाह हो, और आज उसी के परिदृश्य में हम चल रहे हैं। देखिए वर्तमान काल जो प्रधानमंत्री का काल है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का काल है, ये महिलाओं को आगे बढ़ाने वाला है। मैं शाहाना सैफी ज़िला हापुड़ से बेसिक शिक्षा विभाग में एक टीचर हूँ, जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाती हूँ। और जिसमें जो लड़कियां हैं जिनकी शिक्षाएं रोक दी गई हैं, उनको पढ़ाने का पूर्ण प्रयास किया है। और उनकी माताओं को भी घर घर भ्रमण जाकर उनकी माताओं को समझाना और उनको सशक्त बनाना, और जो अनपढ़ हैं उनको पढ़ाई शुरुआत की। इसमें परेशानियां तो बहुत आई, पर जब कहते हैं ना, जब कोई काम करते हैं तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बिना कुछ करे जय जयकार नहीं होती। इसलिए मैंने उन बच्चों की माताओं को पढ़ाने की कोशिश की और वो मेरी सफल बनी। इसलिए वो अब माताएं आत्मविश्वास हुई और वो अपना कारोबार भी छोटा छोटा खोल रही हैं। और बच्चों को मैंने नए नए तरीके से पढ़ाने की कोशिश की, जिससे मुझे एक्सीलेंस अवार्ड गोल्ड मेडल मध्य प्रदेश उज्जैन में मिला और 200 सर्टिफिकेट भी मिल चुके हैं मुझे इस टाइम। और यहाँ पर मैं शुक्रगुजार हूँ जो बेटी लक्ष्य फाउंडेशन ने मुझे यहाँ चयनित किया है। और मैं इसी के लिए सभी नारियों के लिए एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो सुनिएगा। हम हिंद की है नारियाँ, जलती हुई चिंगारियाँ, समझे ना हमें कोई फूलों की क्यारियाँ। हम हिंद की है नारियाँ, जलती हुई चिंगारियाँ, समझे ना हमें कोई फूलों की क्यारियाँ। वक्त जब वो आएगा कि अपने प्राण त्याग दे, वक्त जब वो आएगा कि अपने प्राण त्याग दे, अपने खून से जलाओ बुझती हुई आग को, अपने खून से जलाओ बुझती हुई आग को। हम मचल उठेंगे एक साथ बन के आंधियाँ, हम मचल उठेंगे एक साथ बन के आंधियाँ। हम हिंद की है नारियाँ, जलती हुई चिंगारियाँ, पुरुषों के आगे आगे हम कदम बढ़ाएंगे, पुरुषों के आगे आगे हम कदम बढ़ाएंगे। अपनी शान के लिए, हाँ अपनी आन के लिए देंगे कुर्बानियाँ, हाँ देंगे कुर्बानियाँ। हम हिंद की है नारियाँ, जलती हुई चिंगारियाँ, समझे ना हमें कोई फूलों की क्यारियाँ। धन्यवाद। दोस्तों हमारे साथ डॉक्टर मणि हैं जो कि महाराष्ट्र से हैं। हम चर्चा करेंगे क्या एनजीओ है और कैसे सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र, प्रणाम, जय भारत। मेरा नाम डॉक्टर मणि मुथा है
में बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन की संस्थापक एस्ट्रो सिमरन जी वैष्णव व टीम द्वारा आयोजित इंटरनेशनल वुमेन्स अचीवर अवार्ड्स 2022 में जलगांव महाराष्ट्र से हूँ। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मेरी पढ़ाई मैंने MGM मेडिकल कॉलेज DAV इंदौर से की है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन जिसके चेयरपर्सन माननीय श्री सुरेश जी तोमर हैं, मैं महाराष्ट्र प्रांत की प्रवक्ता हूँ। मानव सेवा ही माधव सेवा है हमारा लक्ष्य है, वह यह सेवा मैं मेरे कॉलेज के टाइम से ही करती आ रही हूँ। हमने कोरोना के टाइम में भी कई ज़रूरतमंदों की, महिलाओं की हमने मदद की है। वह निस्वार्थ भाव से हमने सेवा की है, निस्वार्थ भाव से हमने चिकित्सा की है। यहाँ उपस्थित आज पधारे सभी चीफ गेस्ट माननीय श्री सज्जन सिंह कुलसेठ जी, इस्पात एवं ग्रामीण विकास विभाग राज्य मंत्री भारत सरकार, श्री दुष्यंत कुमार गौतम जी, राज्यसभा सांसद व राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर साध्वी प्राची, विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय नेता भाजपा व श्री तेजपाल सिंह, समाज सेवी संरक्षण, सभी ने हमारा बहुत मनोबल बढ़ाया। वाकई में आज इस इंटरनेशनल वुमेन्स अचीवर अवार्ड्स 2022 में आकर मैं अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ व सम्मानित महसूस कर रही हूँ। और यह सम्मान केवल मेरे अकेले का नहीं है, इस देश की, इस विश्व की सभी महिलाओं का है जो अपने इस विश्व की, देश की, भारत देश की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही हैं। उस देश का, समाज का विकास बहुत अच्छी तरह से होता है जहाँ महिलाओं को एक समान सम्मान दिया जाता है। सभी का सादर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वुमेंस डे के उपलक्ष्य में मैं अपनी स्वरचित एक कविता सुनाना चाहूँगी। नारी शक्ति आग है, हर दर्द की दवा है। नारी शक्ति आग है, हर दर्द की दवा है। नारी शक्ति जो तपती रहती है हर दिन चूल्हे की आग में, वह हर दर्द की दवा है। नारी शक्ति जो हर दर्द को सहन करती है, वो हर दर्द की दवा है। नारी शक्ति जो हर दर्द में भी खिलखिलाती है, वह हर दर्द की दवा है। नारी शक्ति जो दूसरों का दर्द भी बांटना जानती है, वह हर दर्द की दवा है। नारी शक्ति ही दुर्गा है, सरस्वती है, राजुल है, नारायणी है, लक्ष्मी है, वह हर दर्द की दवा है। नारी तुझसे ही बनता जग नारायण, नारी तुझसे ही बनता जग नारायण, उसके बाद ही लिखी जाती है रामायण, उसके बाद ही लिखी जाती है रामायण। नारी तू नारायणी, नारी शक्ति को नमन। धन्यवाद। मैं डॉक्टर कला कासलीवाल, मैंने जयपुर से राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान से MD PhD किया है आयुर्वेद में, और मेरे पिताजी और मैं इसी सेवा कार्य में लगी हुई हूँ। और अब मुझे तोमर सर ने मानवाधिकार उसमें जोड़ा है। मैं जयपुर सिटी की अध्यक्ष हूँ और मैं भी वहाँ अपने नारियों से संबंधित सारे कार्य कर रही हूँ। उनके दुख दर्द जितने भी हैं उनको दूर करती हूँ, और साथ ही में जितने त्यागी व्रती हैं उनको देखते हैं, उनके दुख दर्द को दूर करते हैं। और हमारा यही लक्ष्य है कि हम अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को ये संस्कार दें, वे कैसे दूसरों के काम आ सकते हैं, किस तरह दूसरों की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि मानव धर्म यही कहता है कि हम दूसरे के काम आ सकें। यही हमारा एक लक्ष्य है कि हम सेवा करके उनकी दुख दर्द को दूर कर सकें, और मानव सेवा ही माधव सेवा है। धन्यवाद। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद है स्वीटी मलिक जी, जो रोहतक से हैं। वो अपने बारे में परिचय देंगे, उन्होंने क्या कीर्तिमान स्थापित किए हैं और आने वाले समय में सोसाइटी को कैसे वो अपनी सर्विसेज दे पाएंगे। मैं स्वीटी मलिक, साइकिलिस्ट स्वीटी मलिक, DAV पुलिस पब्लिक स्कूल में आर्ट टीचर। और मेरी साइकिलिंग की शुरुआत 2017 में रसोई से हुई। मेरा बेटा मेरे पास आया रसोई में आके बोला, मम्मा मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ साइकिल रेस में। मैं बोली पक्का बेटा मैं भी करूँगी। तो बेटा बोला नहीं, वहाँ पे तो है ना जवान बच्चे हैं मेरे साथ के, और आप गिर जाओगे कहीं, शर्म आएगी फिर मेरे को। उनका नहीं बेटे अब तो मैं ज़रूर लूँगी और दिखाऊँगी कुछ करके। तो मैंने 10 किलोमीटर रेस में भाग लिया और मेरा गोल्ड मेडल आया। तो उसके बाद बस साइकिल यात्रा शुरू हो गई मेरी। फिर मैं अनेकों जागरूकता यात्राएं शुरू कर दी मैंने, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण बचाओ, सेव वाटर के ऊपर, और ये अब मुहिम चलाई हुई है नहरों सुनो नहरों की पुकार। तो इसमें ज़्यादातर लोग अंधविश्वासों के साथ मिलके वो पानी को गंदा कर रहे हैं। तो इसमें प्लास्टिक की चीज़ें और पॉलीथीन वगैरह और 70 प्रकार की चीज़ें उसमें बहा रहे हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि उसमें इस तरह की चीज़ें ना डालें। आने वाली पीढ़ियों को पानी की कमी हो जाएगी। तो हम सब इसमें सहयोग दें। धन्यवाद।
नमस्कार जी, मेरा नाम सपना सहरावत है। मैं निस्वार्थ सेवा फाउंडेशन की चेयरपर्सन हूँ। मैंने लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा काम किया है नॉन स्टॉप, और बहुत किसानों को, बहुत लोगों को मैंने एक प्लेटफॉर्म दिए काम का भी। और मैं चाहती हूँ कि मतलब जो लोग मतलब कोरोना काल में नहीं, वैसे भी मतलब पीड़ित है, किसी काम काज के बिना हैं और अपने बच्चों को पाल पोस नहीं सकते, और जो बच्चे भिखारी हैं बेचारे, जो अपना पेट भर नहीं सकते, उन लोगों की सहायता करूं। और ऐसा मतलब दुनिया में कोई ना हो कि भीख मांगे, चाहे वो एक रोटी खा ले पर भीख की ना खाए। तो मैं ये प्लेटफॉर्म बनाना चाहती हूँ कि किसी तरह मतलब जिनके पास है, आप लोग निस्वार्थ सेवा में दीजिए। और अभी मैं कम से कम 80 बच्चों को पढ़ा रही हूँ अपने एनजीओ में। मेरे घर में ही बेसमेंट है, उधर मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। और मेरे साथ मेरे टीम के सब लोग हैं जो मेरा साथ देते हैं। Hi, this is Monica. I'm a life coach, NLP coach and meditation coach from New Delhi. And I'm also a founder of Magical Minds Academy, which is an innovative place for mental health, spiritual health and emotional health. और आज मैं बहुत ही प्राउड हूँ बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन की इस मुहिम में शामिल होकर के और एक अवॉर्डी बन करके। इट इज़ रियली गुड प्लेटफॉर्म। सिमरन जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। वो सभी फीमेल्स को प्रमोट कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं, गर्ल पावर को, वुमेन एम्पावर को। So I'm really happy and really great to be part of this award function. Thank you. Myself Monica, और मैं बाय प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी हूँ। एंड जैसे आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ी हूँ वो बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन, जिनकी ऑनर जो है सिमरन वार्ष्णेय, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है पूरा। एंड इट्स बीइंग अ वेरी ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फंक्शन। वो एक बहुत अच्छी मतलब फाउंडेशन पे जो काम कर रही हैं बेटियों के लिए। एंड ये इवेंट उन्होंने जो ऑर्गेनाइज़ किया है, आई एम रियली वेरी हैप्पी टू बी हियर। आई विश हर बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ वानी जी मौजूद है जो कि एनिमल एक्टिविस्ट हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे कि कैसे वो एनिमल्स को केयर करते हैं और आने वाले टाइम में एनिमल्स के लिए क्या करना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम वानी है और मैं एक एनिमल एक्टिविस्ट हूँ। पशु पक्षी की रक्षा करना ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है और मुझे एनिमल से बहुत ज़्यादा प्यार है। और मैं चाहती हूँ कि मैं और लोगों को इस चीज़ के अंदर एनकरेज करूँ, जिससे और लोग आगे बढ़ें और एक बेज़ुबान की मदद करें। तो आप आने वाले समय में किस तरीके से सोसाइटी को एनिमल केयर के लिए मोटिवेट करेंगे? बचपन से मेरा एक ही मोटिव रहा है कि मैं बड़े होकर एक वेटनरी बनूं, और एनजीओ खोलने का तो मेरा सबसे बड़ा सपना रहा है, जिससे मैं जितने ज़्यादा एनिमल्स की रक्षा कर सकूं उतने ज़्यादा एनिमल्स की सहायता कर पाऊं। और साथ ही साथ मेरा एक क्रूएल्टी फ्री एंड वीगन कॉस्मेटिक्स का बिज़नेस खोलने का एक बहुत ही बड़ा ड्रीम है एंड मैं उसको अचीव करने के लिए बहुत अपनी लाइफ में आगे जाना चाहती हूँ। ये देखिए हमारे साथ मौजूद हैं। अभी देखते हैं आने वाले टाइम में सोसाइटी में कैसे ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ डॉक्टर राजेश ओझा जी हैं। आज उन्हें चर्चा करेंगे आज किस उपलक्ष्य पे यहाँ मौजूद हैं। जी बताएं। आज बहुत ही पहले तो शुभकामनाएं देता हूँ श्री सहरावत साहब जी को, जो कि संरक्षक हैं बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन के। इनका जो एक संकल्प है मातृ शक्ति के लिए, बेटियों के लिए, इन्होंने जीवन के एक संकल्प लिया हुआ कि मुझे बेटियों के लिए एक नए उद्देश्य के साथ एक नए कार्य को करना है। उसी फाउंडेशन के तत्वाधान में आज अनेकों राज्यों से हमारी बेटियां आई हुई थी, परिवार के लोग आए हुए थे। और यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि प्रातःकाल 10 बजे कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। जो 3 कैबिनेट मंत्री आए, श्री दुष्यंत गौतम जी हैं, गुलस्ते साहब हैं, और भी मंत्री लोग आए। अनेक प्रकार के विद्वत विभूति असाध्वी प्राची जी थी, जिन्होंने मातृ शक्तियों को सम्मानित किया। हमारे सहरावत साहब ने सम्मानित किया, और सिमरन वार्ष्णेय जी को, और सभी जो परिवार है, एक ही संकल्प है कि हम बेटियों को कैसे सुरक्षा दें, बेटियों का कैसे सम्मान करें, बेटियों को किस प्रकार से हम आगे बढ़ाएं। ये बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन के लिए आज बहुत बहुत बधाई देता हूं, और श्री सहरावत साहब जी को बहुत बहुत बधाई है कि एक ऐसा संकल्प, एक ऐसा फाउंडेशन लेके चल रहे हैं जो हमारे राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए, परिवार के लिए और हर तरह से एक खुशमय, जीवनमय, मंगलमय एक योग बना हुआ है। इस योग के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे साथ मौजूद तेजपाल सरावत जी, जो राष्ट्रीय संरक्षण है अध्यक्ष हैं। हम चर्चा करेंगे तो आने वाले समय में और क्या कार्य कर सकते हैं।
जी ऐसा है, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। देखिए आज हमारा जो 6 तारीख को 6 मार्च 2022 को आज जो प्रोग्राम था बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन, आज हमने ये जो महिलाएं हैं बेटी हैं उनको एक अवार्ड फंक्शन अवार्ड देने के लिए हमने एक प्रोग्राम रखा है। उस अवार्ड में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बड़े भाई दुष्यंत गौतम जो स्टील व ग्रामीण विकास मंत्री, दूसरा हमारे दुष्यंत गौतम जो राज्यसभा सांसद और जो है भारतीय जनता पार्टी के महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी भी हमारे बीच में थे, और हमारी बड़ी छोटी बहन प्राची साध्वी जी उसमें अतिथि के रूप में थी। और मैं बेटी एक फाउंडेशन का संरक्षक होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि सबको मान और सबको सम्मान। और इस टीम में हमारे देश में से हर स्टेट से जो लोग आए थे, जो हमारी बेटियां आई थी जिन्होंने काम किया हर फील्ड में, मेडिकल लाइन है या सोशल वर्कर है या खेल का है, जो भी है सामाजिक काम किए हैं, उनको हमने आज अवार्ड करीबन 200 महिलाओं को हमने आज अवार्ड फंक्शन का प्रोग्राम हमारा था। तो हम चाहते हैं हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे जो भी हिंदुस्तान के अंदर भारत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा IAS IPS, आप देख ही रहे हैं हमारी पहली IPS जो है किरण बेदी जी, हमारी IPS किरण बेदी जी रही है। तो मैं चाहता हूँ इस संस्था के माध्यम से कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर भारत के अंदर हमारी महान बेटी IAS IPS बने और देश की आने वाले जो अब हमारा जो है भारत सरकार में जो हमारा मोदी जी की कैबिनेट है उसमें भी महिलाओं को बहुत ज़्यादा भागीदारी दी जा रही है। हर फील्ड में मोदी जी के नेतृत्व में हर फील्ड में, चाहे वो किसी भी तरह का फील्ड हो, उसमें भागीदारी दी जा रही है। तो हमारा लक्ष्य है, हमारा जो उद्देश्य है यही है, जिसकी अध्यक्ष हमारी जो है सिमरन जी इसकी संस्था की अध्यक्ष हैं, और इनकी जो टीम है उस टीम के साथ साथ जो भी लोग जिन्होंने भी हमारा सम्मान किया और हमारा साथ दिया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मीडिया के जो लोग आए थे, पत्रकार जो लोग आए थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, तो मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जय भीम, जय भारत, जय माता की। हमारे चैनल के बारे में कुछ 2 शब्द? नहीं, आपका चैनल मैं देख रहा हूं, जो जगह जगह आप में आपके जो जोश है, आपकी जो मेहनत है, मुझे लगता है इस उम्र में जब आपकी मेहनत है तो मुझे लगता है एक दिन बहुत बड़ी ऊंचाई पे जा कर के आपका चैनल रुकेगा। और मेरी शुभकामनाएं, मेरी जो फाउंडेशन की शुभकामनाएं, पूरे पदाधिकारियों की शुभकामनाएं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई पर जा कर के पहुँचे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद, जय हिंद। ये थे तेजवा शेरावत जी। आने वाले समय में फाउंडेशन कितना ऊपर तक जाएगी हम देखते रहेंगे। बने हमारे साथ डायरेक्ट 20% के साथ। जय हिंद, जय भारत।